एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम बनाने जा रहे हैं रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा टेस्टी मलाई कोफ्ता। इस रेसिपी की मैं जितनी भी तारीफ करूं उतनी ही कम है, क्योंकि ये बनती ही इतनी ज़्यादा डिलीशियस है। घर वाले मेरी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं जब मैंने उनको ये रेसिपी बना करके खिलाई। बहुत टेस्टी बनती है, बहुत डिलीशियस बनती है। आप लोगों को भी ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो रेसिपी देखने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। स्टेप बाय स्टेप ये रेसिपी फॉलो करिए और आप भी बनाइए ज़बरदस्त सी मलाई कोफ्ता की रेसिपी। मलाई कोफ्ता बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने 250 ग्राम पनीर ले लिया है, जिसको मैंने ग्रेट कर लिया है ग्रेटर की मदद से। आप चाहें तो हाथों से भी इसे क्रश कर सकते हैं। अब जितना यहाँ पर हमने पनीर लिया है उतना ही हमें यहाँ पर आलू लेना है। तो यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज़ के आलूओं को पहले बॉईल कर लिया। उसके बाद जब ये ठंडे हो गए उसके बाद मैंने इसे भी ग्रेट कर लिया है। तो पनीर और आलू दोनों की जो क्वांटिटी है वो सेम रखनी है, हमें कम ज़्यादा नहीं करना है। जब आप आलूओं को उबालें तब आप एक प्रेशर कुकर में 1 लीटर के करीब पानी डाल दें और 3 मीडियम साइज़ के आलू डाल दें। उसके बाद हाई फ्लेम पे 2 प्रेशर आने तक कुक कर लें। उसके बाद जब आलू ठंडे हो जाएं उसको ग्रेट कर लें। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इस तरह की एक थाली ले लेंगे। इसमें हम डाल देंगे ग्रेट किया हुआ पनीर और ग्रेट किया हुआ यहाँ पर आलू डाल देंगे और हाथों से खूब अच्छे से इसको इस तरह से मैश कर लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं किस तरह से इसे मैश कर रही हूँ। बस इसी तरह से आपको आलू और पनीर को बहुत अच्छे से मैश करना है, ताकि ये दोनों अच्छे से मिक्स हो जाएं, अच्छे से मैश हो जाएं और इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं रहना चाहिए। इस तरह से आप देख सकते हैं मैंने आलू और पनीर को खूब अच्छे से मिक्स कर लिया है, अच्छे से हाथों से मसल कर। तो साफ सूखे हाथों से इसे हमें मिक्स करना है। तो हम इसमें बाइंडिंग के लिए यहाँ पर कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। आप चाहें तो कॉर्नफ्लोर की जगह मैदा भी ले सकते हैं या फिर बेसन भी ले सकते हैं। अगर आप ये कॉर्नफ्लोर या फिर मैदा आप नहीं डालेंगे तो जो आपकी कोफ्ते हैं वो तुरंत ही तेल में जाते ही फट जाएंगे। तो यहाँ पर हमें बाइंडिंग के लिए कॉर्नफ्लोर चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर ले रही हूँ और 1 चम्मच के करीब यहाँ पर मैंने काली मिर्चों का पाउडर ले लिया है और थोड़ा सा यहाँ पर 1 चम्मच के करीब टेस्ट के हिसाब से नमक भी ऐड कर देंगे। ये सारी चीज़ें डालने के बाद फिर से हम इसको खूब अच्छे से साफ सूखे हाथों से मिक्स कर लेंगे, इस तरह से मैश करते हुए। बहुत अच्छे से मिक्स करना है इसे और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तब हम इसके कोफ्ते बना करके तैयार कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से हमें मैश कर लेना है हाथों से। और अब आप जब कोफ्ते बनाएं तो आप चाहें तो थोड़ा सा हाथों में तेल या फिर घी लगा करके भी बना सकते हैं। इसे अगर आपको लगे कि ये थोड़ा सा चिपक रहा है तो इस तरह से हल्का सा हाथों में तेल या फिर घी लगा लें और इस तरह से कोफ्तों का शेप दे दें। मैं यहाँ पर इस तरह का शेप दे रही हूँ, आप चाहें तो गोल कोफ्ता भी बना सकते हैं। तो सारे कोफ्ते हम इसी तरह से बना करके तैयार कर लेंगे। तो इधर हम सारे कोफ्ते इसी तरह से बनाएंगे, लंबा शेप दे के। आप चाहें तो गोल शेप भी दे सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमने सारे कोफ्ते बना करके तैयार कर लिए हैं और ये देखिए इस तरह से आप चाहें तो गोल कोफ्ता भी बना सकते हैं। बहुत आसान है इसे बनाना। तो मैंने यहाँ पर सारे कोफ्ते बना करके तैयार कर लिए हैं। तो अब इनको हम सबसे पहले हम इनको फ्राई कर लेंगे। तो फटाफट से हम चलते हैं गैस की तरफ और इन्हें फ्राई कर लेते हैं। गैस पर यहाँ पर मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। कोई भी कुकिंग ऑयल ले लें जो भी आपको पसंद हो और इस तरह की कढ़ाई या फिर कोई भी पैन ले लें जिसमें आपको कोफ्तों को फ्राई करना है। तो पहले आपको तेल को अच्छे से गर्म कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर छोटा सा एक बोल डाल के देखेंगे तेल कितना हमारा यहाँ पर गर्म है। तो यहाँ पर हमें ज़्यादा हाई हीट पे कोफ्तों को फ्राई नहीं करना है, तेल हमारा मीडियम गर्म होना चाहिए। यानी तेल को पहले खूब अच्छे से गर्म कर लें, उसके बाद फ्लेम को लो कर दें और मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कोफ्ता बिल्कुल फट नहीं रहा है और अच्छे से ये फ्राई हो रहा है। तो बस इसको अभी हम साइड करेंगे और सारे कोफ्ते हम इस तरह से धीरे धीरे डाल करके फ्राई कर लेंगे। तो जब आप कोफ्ते डालें तो बिल्कुल भी इसे टच नहीं करना है, क्योंकि अगर आप इस टाइम पे टच कर देंगे तो ये सारे कोफ्ते जो है वो फट जाएंगे। तो जब एक साइड ये गोल्डन से हो जाएंगे तभी आपको इनको टर्न करना है। तो इस तरह से ये देखिए हल्के से ये एक तरफ से गोल्डन हो गए हैं। तो यहाँ पर हल्के हल्के हाथों से इसको हम उलट पलट कर फ्राई करेंगे। बहुत हल्के हल्के हाथों से इन्हें फ्राई करना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नाजुक होते हैं। ज़्यादा कलछी या चम्मच नहीं चलाना है, अगर ज़्यादा आप इन्हें छेड़ेंगे तो फिर ये टूट जाएंगे फ्राई करते ही टाइम। तेल हमारा यहाँ पर प्रॉपर गर्म होना चाहिए और मीडियम फ्लेम पे हमें इनको फ्राई करना है। तो यहाँ पर 5 से 6 मिनट लग जाएंगे आपको इस तरह से गोल्डन फ्राई करते करते कोफ्तों को गोल्डन फ्राई होने तक। तो ये देखिए इस तरह से कोफ्ते हमारे सारे फ्राई हो गए हैं, बहुत अच्छे बने हैं, बहुत ही सॉफ्ट बने हैं और अंदर तक ये अच्छे से कुक हो गए हैं। अब इधर हम एक छोटा चम्मच तेल डाल देंगे कढ़ाई में। तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा तो यहाँ पर हम डालेंगे बटर। तो 1 से 2 चम्मच यहाँ पर मैंने बटर लिया है और मीडियम फ्लेम पे हम बटर को थोड़ा सा मेल्ट होने देंगे। जैसे यहाँ पर बटर हमारा मेल्ट हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे कुछ खड़े मसाले। तो खड़े मसालों में मैंने यहाँ पर लिया है 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा,
आधा चम्मच यहाँ पर मैंने काली मिर्च ली है, 1 चम्मच के करीब ज़ीरा लिया है और 3 से 4 यहाँ पर मैंने तेज़पत्ता लिया है। तो तेल यहाँ पर गर्म हो गया है, सारे खड़े मसाले डाल देंगे तेल में और 1/4 के करीब यहाँ पर मैं हींग ऐड कर रही हूँ। अब ये मसाले डालने के बाद हम मीडियम फ्लेम पे इनको थोड़ा सा क्रैकल होने देंगे। जैसे ही फ्लेवर छोड़ देंगे ये मसाले तेल में, तब हमें इसमें ऐड करना है 3 मीडियम साइज़ की प्याज। तो यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज़ की प्याज़ों को रफली चॉप किया है, डाल देंगे इसमें और फ्लेम को अब हम हाई कर देंगे। हाई फ्लेम पे हमें इसे तब तक पकाना है जब तक प्याज हमारी हल्की सी सॉफ्ट नहीं हो जाती है। प्याज को हम गोल्डन ब्राउन नहीं करेंगे, बस इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक ये थोड़ी सी सॉफ्ट नहीं हो जाती है। देखिए प्याज हमारी हल्की सी सॉफ्ट हो गई है इस तरह से। तो जब यहाँ पर प्याज हमारी हल्की सॉफ्ट हो जाएगी तब हम टमाटर ऐड कर देंगे इसमें। तो यहाँ पर हमें जितनी प्याज लेना है उतनी बराबर टमाटर लेना है। तो यहाँ पर 3 मैंने प्याज ली थी, तो 3 ही मैंने यहाँ पर टमाटर लिए हैं रफली चॉप करके। अब यहाँ पर 2 हरी मिर्च डाल दी है। अब हम कुछ पाउडर मसाले डाल देंगे, जिसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर और टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देंगे। खूब अच्छे से मिक्स कर लेंगे, 1 मिनट भून लेंगे। 1 मिनट भूनने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे 15 से 20 काजू। तो यहाँ पर आप काजू ज़्यादा क्वांटिटी में ही डालें, काजू से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और 1 कप के करीब यहाँ पर हम पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद बस इसको हम हल्का सा एक मिक्स देंगे और मीडियम फ्लेम करके हम इसे ढक देंगे और इसे तब तक कुक कर लेंगे जब तक हमारी सारी जो चीज़ें हैं वो हल्की सी सॉफ्ट नहीं हो जाती हैं। 5 से 6 मिनट इसे हम ढक देंगे। तो 5 से 6 मिनट के बाद हम इसे चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी जो चीज़ें हमारी प्याज वगैरह, टमाटर और काजू, सारी चीज़ें हमारी सॉफ्ट हो गई यहाँ पर। तो बस गैस की फ्लेम को अब हम बंद कर देंगे और इसे हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, क्योंकि अभी काफ़ी गर्म है। जब ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद इसको हम पीस लेंगे। तो यहाँ पर हमारे मसाले जो हैं ठंडे हो गए हैं। अब हम फटाफट से ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे और इसमें जो हमने खड़े मसाले डाले थे जैसे तेज़पत्ता, दालचीनी, इनको हम निकाल लेंगे। इनका जो भी फ्लेवर था वो मसालों में आ गया है, तो इनका हमें यूज़ नहीं करना है, इनको हम अलग कर देंगे। अब हम मसालों को पीस लेंगे, इसमें पानी वगैरह कुछ ऐड नहीं करना है, बस फटाफट से इसको हमें पीस लेना है। एकदम फाइन प्यूरी हमें पीसना है यहाँ पर इस तरह से। और इसको पीसने के बाद इसको हम साइड कर देंगे। अब हम सेम कढ़ाई में फिर से 1 चम्मच के करीब तेल ले लेंगे और तेल डालने के बाद फिर से हम 2 चम्मच के करीब बटर डाल देंगे। तो तेल यहाँ पर जैसे ही गर्म हो जाएगा 1 चम्मच के करीब हम डाल देंगे इसमें कसूरी मेथी। फ्लेम आपको याद रखना है यहाँ पर बिल्कुल धीमी रखना है। 1 चम्मच के करीब काश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे। यहाँ पर हमें बिल्कुल लो फ्लेम पे इन मसालों को भूनना है, क्योंकि ये मसाले बहुत जल्दी जल जाते हैं। तो यहाँ पर हमें फ्लेम को हाई नहीं करना है। 1 मिनट हमने भुना है इन्हें बिल्कुल लो फ्लेम पे। अब इस तरह का कोई भी छन्नी ले लें और जो हमने मसाले पीस करके रखे हैं वो सारे इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से इसको छान लेंगे। तो इस तरह से जब हम छन्नी से मसालों को छान कर डालेंगे तो इसमें जो भी रेशे वगैरह टमाटर और खड़े मसालों के और जो हरी मिर्च के रेशे वगैरह होंगे वो इस तरह से बहुत अच्छे से निकल जाएंगे छानने से। आप चाहें तो ऐसे भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर ग्रेवी में आपको वो रेस्टोरेंट वाला लुक लाना है तो आपको इस तरह से छन्नी से छान कर इन मसालों को डालना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी स्मूथ सी हमारी ग्रेवी जो है छन कर आई है। अब हमें यहाँ पर फ्लेम को मीडियम रखना है और मीडियम फ्लेम पे इस तरह से हमें चलाते हुए मसालों को भूनना है। तो यहाँ पर हमें मसालों को खूब अच्छे से भूनना है। जितने अच्छे से हम मसालों को भूनेंगे उतना ही अच्छा हमारा ग्रेवी में टेस्ट आएगा। बिल्कुल लो फ्लेम पे अब हम इस तरह से ढक देंगे और बीच बीच में मसालों को हम चलाते हुए भूनेंगे। तो याद रखना है आपको बीच बीच में चलाते हुए इन मसालों को भूनना है। आप देख सकते हैं 7 से 8 मिनट मैंने बीच बीच में चलाते हुए मसालों को भूना है। और यहाँ पर आप मसालों का कलर देख सकते हैं कितना बढ़िया आया, लुक देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त आया ग्रेवी का। तो अब इसमें हम डाल देंगे 1 से 2 चम्मच के करीब टमाटर सॉस। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अगर आप टमाटर सॉस नहीं डालना चाहते हैं तो आधा चम्मच के करीब चीनी ऐड कर दें, तो इससे भी टेस्ट बहुत इन्हेंस हो जाता है। टमाटर सॉस डालने के बाद हल्का सा एक मिक्स देंगे, उसके बाद अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हमें ग्रेवी बनाना है, जिसके लिए यहाँ पर 1 कप के करीब पानी डालेंगे। पानी हमें ज़्यादा ऐड नहीं करना है क्योंकि ये ग्रेवी जो है थिक बनती है। तो बस पानी डालने के बाद फिर से हम इसको ढक देंगे और 2 मिनट पका लेंगे। तो 2 मिनट मैंने मीडियम फ्लेम पे इसे पकाया है। आप देख सकते हैं तेल भी ऊपर आ गया है मसालों के। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे आधा चम्मच के करीब गरम मसाले का पाउडर। यहाँ पर आधा चम्मच के करीब कसूरी मेथी और ऐड कर देंगे, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और अब इस टाइम पे आप चाहें तो अमूल की फ्रेश क्रीम या फिर घर की दूध की मलाई ले लें। मैंने यहाँ पर मार्केट वाली फ्रेश क्रीम ली है और फ्रेश क्रीम हम यहाँ पर भर के डालेंगे 1 से 1.5 चम्मच या फिर 2 चम्मच, और थोड़ी सी बचा लेंगे ऊपर से गार्निशिंग के लिए। अच्छे से मिक्स कर देंगे, उसके बाद इसे हम 2 मिनट पका लेंगे। तो 2 मिनट मैंने पकाया है मलाई डालने के बाद। और अब सारे यहाँ पर हम कोफ्ते ऐड कर देंगे। कोफ्ते डालने के बाद ऊपर से इस तरह से आप बची हुई मलाई और थोड़ी सी कसूरी मेथी से इसे गार्निश कर दें और सर्व कर लें। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है।
तो ये तैयार है हमारी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ज़बरदस्त रेस्टोरेंट को भी टक्कर देने वाली मलाई कोफ्ता रेसिपी। तो जब मैंने इस तरह से घर वालों को ये मलाई कोफ्ता की रेसिपी बनाकर खिलाई, घर वाले मेरी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। इतनी ज़बरदस्त, इतनी टेस्टी बनती है ये। तो आप भी इस तरह से ज़रूर से ट्राई करिएगा और मेरे बताए गए स्टेप बाय स्टेप से इसे बनाइएगा, तो आपकी भी रेसिपी बहुत ज़बरदस्त बनेगी। रेसिपी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करिएगा और जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस रेसिपी को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी। तो फिर मिलते हैं एक और ऐसी ही बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।